है। वो हांडी, भगोना, कढ़ाई सब कुछ बनाती है। इसके बाद वो रसोई घर भी बनाती है। अब बारी टॉयलेट बनाने की थी, जिसमें पांचों के पति एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। आंगन में इतना गहरा गड्ढा खोद दिया, लेकिन निकासी की होंदी नहीं बनेगी तो टॉयलेट सीट बिठाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी पाइप महंगी आएगी काफी। आए हुए शायद कल आ जाए। कल सुबह हम सबको जल्दी उठना पड़ेगा, तभी टैंकर वाले से पानी भर पाएंगे। अगली सुबह 4 बजे ही सभी बहुएं उठकर मटके बाल्टी लेकर टैंकर के आने का इंतजार करते हैं। और गांव में जैसे ही पानी का टैंकर आता है तो सभी बहुएं पानी लेने लगती हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में गांव की औरतों की पानी की टैंकर के पास इतनी बड़ी भीड़ लग जाती है कि किसी बहू का ठीक से मटका नहीं भरता तो किसी की बाल्टी। जब से ये गर्मी का मौसम शुरू हुआ है तब से एक एक बूंद को तरस गए हम पानी की। आखिरकार कब तक इस पानी की किल्लत रहेगी? पूरे गांव में कुएं का पानी भी आधे से ज्यादा कम हो गया है और ना ही हमारे गांव में कोई तालाब, नदी है। इस गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं, हम गरीब लोगों की मौत आती है, मौत। सभी बहुएं उदास होकर घर जाती हैं और उस थोड़े पानी को ही बचाकर अपना गुजारा चलाती है। गर्मी के चलते गांव में सभी का बुरा हाल था। कहीं कोई पानी के लिए तरस रहा था तो कोई गर्मी। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे गर्मी का मौसम भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन, एक तो बाहर इतनी धूप हो रही, ऊपर से खाना बनाने के लिए लकड़ियां भी खत्म हो गई। अब इतनी कड़ी धूप में जाकर जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। कहाँ इतनी धूप में अकेली जाओगी? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों बहुएं धूप से बचने के लिए सिर पर गीला कपड़ा बांध लेती हैं और अब नजदीकी जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाती हैं। दोनों बहुएं जंगल से लकड़ियां चुन ही रही थीं कि तभी उन्हें वहां एक छोटा सा खरगोश दिखता है। मेघा देखो ना कितना प्यारा छोटा सा खरगोश है, क्यों ना हम इसे अपने साथ ले जाएं। पता है मुझे बचपन से खरगोश पालने का बड़ा शौक रहा है। बाकी लोगों को भी खरगोश काफी ज्यादा पसंद आएगा। चलो इसे पकड़ते हैं। मेघा और तारा जैसे ही उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसके करीब जाती हैं कि तभी वो खरगोश इधर उधर भागने लगता है, जिसके चलते तारा और मेघा को भी उस खरगोश के पीछे भागना पड़ता है। उस खरगोश का पीछा। गर्मी में तालाब के किनारे पेड़ का गांव। ये क्या, घर में तो पानी ही नहीं है, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तुम खाना बनाने के लिए कह रही हो? अरे मैं तो सुबह से नहाई भी नहीं हूँ। ये सोनम और शीला कब से बाल्टी लेकर गए हुए हैं कुएं पर पानी भरने के लिए, लेकिन अभी तक आई नहीं है। गर्मी ही इतनी है कि कुएं पर 24 घंटे औरतों की भीड़ लगी होती है पानी भरने के लिए। जरूर उसी भीड़ में फंसी होंगी। तारा, मेघा और तन्वी तीनों सोनम और शीला के आने का इंतजार करती हैं। थोड़ी देर में सोनम और शीला पानी की आधी आधी बाल्टी भरकर घर आती हैं, जिसे देख तुम दोनों 2 घंटे की निकली हुई हो और इतनी देर में सिर्फ आधी आधी पानी की बाल्टी भरकर लेकर आई हो। अरे इसमें हम पियेंगे या फिर खाना बनाएंगे और घर का काम कैसे करेंगे हम? वैसे भी अभी तक कोई नहाया भी नहीं है। हमारी बात का यकीन नहीं होता है ना तो कुएं पर जाकर देख लो। अरे कई कई औरतों को तो पानी ही नहीं मिला। हम तो बड़ी मुश्किल से ये बाल्टी का पानी भर कर लेकर आई हैं, और नहीं तो क्या।